अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, फलस्तीनियों की बदहाली से मुतालिक यूएन रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरदारी से फौरी इकदाम का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट खौफनाक और मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के इसराइली जुर्म का सबूत है। रिपोर्ट गवाही दे रही है कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें बेगुनाह फलस्तीनियों का लहू ना बहाया गया हो। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बता रही है, इसराइल का सबसे बड़ा निशाना फलस्तीनी बच्चे बन रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था, साफ नजर आ रहा है इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी खत्म कर रहा है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला शुरू हुए 322 दिन हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की रिपोर्ट से तस्दीक होती है, मुहलक हथियारों से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। हज़रत अली हिजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना था, ये मुल्क कलमा शरीफ के नाम पर बना था। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत रोज़े क़यामत तक करेंगे। इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया गया, ये मुल्क मिसाइली क़ुव्वत भी बन चुका, अब इस मुल्क को माशी क़ुव्वत बनाना है। डिप्टी वज़ीर आज़म का कहना था कि 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता तो मुल्क मुआशी कुव्वत बन चुका होता। G20 की तरफ जाने वाला मुल्क गिर कर 47वें मैशियत बन गया। 2018 के बाद महंगाई का तूफान है, बिजली की कीमत आसमान पर है। इसहाक़ डार ने मजीद कहा, वफाक चारों सूबे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान एक गुलदस्ते की मानिद है। कानून अपना रास्ता अपना रहा है और 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कच्चे के इलाके में डाकू के हमले में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान का दौरा किया और कच्चे में जख्मी होने वाले जवानों की इयादत की। उन्होंने जख्मी एहलकार वसीम अरशद, बिलाल, फारूक, नबील शहजाद, जाहिद सईद, मोहम्मद अयूब के लिए सेहतयाबी की दुआ भी की। मरीम नवाज शरीफ ने जख्मी जवानों के वालिदैन और अहले खाना से भी मुलाकात की। वज़ीर आला ने अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ की भी बात सुनी और मसला हल करने की हिदायत की। इस मौके पर जख्मी सिपाही बिलाल का कहना था, हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे, अमन दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बिलाल को शाबाश दी और उसे काबिल फख्र करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की मानिद हैं, इनकी तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हूँ, हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का अलीमा खान और रऊफ हसन की व्हाट्सएप चैट पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अज़मा बुखारी ने कहा, इख्तलाफात फितना पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़ेर बहस हैं। भाभी और नंद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बानी PTI और बुशरा बीबी के प्रोपेगंडों से कुछ भी बाइद नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, बानी PTI एक हफ्ते मौला जट बनते हैं, अगले हफ्ते मासूम परिंदा बन जाते हैं। क्रिमिनोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ बनी गाला का प्रिंसिपल आज हमदर्दियां हासिल करना चाहता है। जेल से निकलने के लिए कभी फौज तो कभी बरतानवी वज़ीर आज़म से अपीलें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि बानी PTI जब वज़ीर आज़म थे, मुखालफिन को फांसी के लिए फहरिस्तें तैयार करते थे। आज उनकी अपनी बीवी और बहन फांसी से मुतालिक प्रोपेगंडा कर रही है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा हुकूमत ने एनओसी मनसूख करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में 1 और 9 मई हो सकता था। उन्होंने कहा अगर बानी पीटीआई को 9 मई को ना उठाया जाता और उनका पार्टी से राब्ता बहाल रहता तो वो तब भी अपना किरदार अदा करते। अली मोहम्मद खान ने कहा अलीमा खान ने जब भी बानी पीटीआई से बात की तब तक बहुत सी चीजें क्लियर नहीं थी। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने भारी दिल के साथ जलसा मुअख्खर किया। अब उन्होंने कह दिया कि 8 सितंबर को जलसा लाजमी होगा। अली मोहम्मद खान का कहना था अब हुकूमत, रियासी इदारों और मुक्तदरा की जिम्मेदारी है कि 8 सितंबर को हमें पुरअमन जलसा करने दें। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने एक बार फिर पीटीआई की आदत को निशाने पर रख लिया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 2018 के इंतखाबात धांधली ज़दा थे, पीटीआई की हुकूमत को आईनी तौर पर हटाया गया। शर्जील मेमन ने कहा इस शख्स की गलत पॉलिसियों की वजह से अगली हुकूमत पर प्रेशर पड़ा। पीटीआई हुकूमत हटाने के बाद विरसे में बहुत से चैलेंजेस मिले। उनका मजीद कहना था कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने के झूठे वादे किए गए, मगर कोई एक मंसूबा भी नहीं लगाया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराना नाअहल हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराने के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था यूटिलिटी स्टोर्स गरीब आवाम के लिए रिलीफ का वाहिद जरिया था। मैंडेट चोर हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम को इस रिलीफ से भी महरूम किया। उन्होंने कहा लाखों की तादाद में लोग यूटिलिटी स्टोर्स में बरसरे रोजगार थे। स्टोर्स बंद कराने से हजारों की तादाद में खानदानों का जरिया मुआश भी छीना गया। स्टोर से मुलाजमीन जाली हुकूमत के इस जालमाना फैसले के खिलाफ एहतजाज पर हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात का कहना था कि नाअहल हुकूमत इश्तिहारी मुहिम पर अरबों खरबों खर्च कर रही है, मगर यूटिलिटी स्टोर्स के लिए पैसे नहीं। टिकटॉकर राजकुमारी मरियम नवाज जाती तशहीर पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। गरीब आवाम पर पैसे खर्च करने के लिए खजाना खाली हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजरेआम पर आ गई। ज़राए के मुताबिक PTI की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर इन हाउस ताउन की दरख्वास्त की गई और कहा गया हुकूमत को इन हाउस मिलकर चलने पर भी टफ टाइम दिया जा सकता है। मुलाकात के दौरान माजी की मुलाकातों के हवाले से भी मामलात ज़ेरे बेस लाए गए। JUI की तरफ से खुद तहरीक चलाने के फैसले से आगाह किया गया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा PTI की तजावीज़ पर मुशावरत के बाद जवाब दिया जा सकता है। इस मुलाकात को PTI और JUI की बाकायदा मुलाकात कहा जा सकता है। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर PTI वफ्द का JUI के आला ओहदेदारों ने पुरजोश इस्तकबाल किया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने PTI कायदीन को गले भी लगाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के लापता भाइयों के केस में हुकूमती इदारों की बेहिस्सी को अफसोसनाक करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के केस की समात का एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया 6 जून से लापता अजहर मशवानी के भाइयों का कुछ मालूम नहीं हो सका। अदालत ने हुकूमती इदारों की बेहिस्सी को अफसोसनाक करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्मनामे में कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया तवक्को है
अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमजोर जवाब दिया गया। हुक्मनामे में मजीद लिखा कि अदालत को उम्मीद नहीं यहाँ तक इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। फ्रीकैन की तरफ से इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। दरख्वास्त गुजार वकील के जुज़वी दलाइल हो चुके, आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर करेंगे। अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की औसतन कीमत $82.50 फी बैरल से गिरकर $80.4 फी बैरल पर आ गई, जिसके बाद मकामी मार्केट में तेल की कीमत में नुमाया कमी मुतवक्के है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 सितंबर से आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल के निर्खों में फी लीटर 5 से 6 रुपए कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़रा ने बताया कि आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान $2.30 फी बैरल कम हो गई। 14 अगस्त को हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 8.47 रुपए और 6.70 रुपए फी लीटर कमी कर दी थी। बांग्लादेश में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। अब तक 15 अफराद हलाक और लाखों मुतासिर हुए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मुल्क के 11 अजला में शदीद बारिशों के बाद बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में 48 लाख अफराद मुतासिर हुए और 15 के हलाक होने की तस्दीक हुई। सैलाब के बायस ढाका और जनूबी मशरकी साहिली शहर चट्टागांग के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। आबादियां पानी में डूबने से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मीडिया का कहना है कि तकरीबन 9 लाख के करीब लोग सैलाब में फंसे हुए हैं। मुतासरा 11 अजला में फेनी, कोमेला, नोखाली, लक्ष्मीपुर और दीगर अजला शामिल। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल लाइसेंसों की तजदीद न होने की वजह से बड़े पैमाने पर टेलीकॉम ब्लैकआउट का खदशा जाहिर कर दिया और पार्लियामेंट को टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ते हुए बहरान से आगाह किया। रिपोर्ट के मुताबिक कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हालिया इजलास में पेशगी दस्तावेजात के मुताबिक LDI लाइसेंसों की तजदीद न होने से मुल्क की 50% मोबाइल ट्रैफिक मुतासिर होगी और बहुत से मोबाइल टावर्स आउट ऑफ सोर्स हो जाएंगे। PTA की दस्तावेज के मुताबिक इसी तरह 10% इंटरनेट ट्रैफिक भी मुतासिर होगी। मुल्क में 40% ATM में काम करना छोड़ चुके, जबकि लाइसेंस की तजदीद न होने से पाकिस्तान में आलमी ट्रैफिक भी मुतासिर होगी। हुकूमत ने 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया। राय का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त को बुलाने का फैसला किया गया, जिसका कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शेख 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए तलब किया गया। मौजूदा इजलास में 16वीं कौमी असम्बली का 9वां इजलास होगा। इस हवाले से PTI के हिमायत याफ्ता रुकन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हाजी इम्तियाज बड़ाइच के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज।